हे यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूं। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 8 बजे रखे हैं। 8 बजे से ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है, तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। जो भी चैनल पे न्यू आते हैं, वीडियो थोड़ा भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर साफ़ सफाई अंदर बाहर की सब हो गई थी मेरी। तो यहाँ पे मैं नहा धो करके आई हूँ। तो पहले बाल को बांध लेते हैं आते ही। आजकल ना मैं पंखा हल्का मैं ना लगाती ज़रूर हूँ नहाने के बाद आने के बाद, क्योंकि मेरी आदत है ना। तो ठंडा तो बहुत ज़्यादा हो रहा पर फिर भी आकर के ना लगा देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाल बात के बिंदी लगा लेते। बिंदी गिर जाती है रात के टाइम पे ना, बिस्तर में इधर उधर चिपक जाती है, तो गिर गई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंदूर लगा लेंगे। तो उसके बाद जाऊँगी मैं सीधे पूजा करने के लिए। तो आज थोड़ा सा मैं लेट में उठी थी, क्योंकि आज मैं जल्दी नहीं उठी। सुबह सुबह ना अब ठंडा जैसा होने लग गया, तो फिर सुबह मैंने कहा अब थोड़ा सा लेट में ही उठेंगे अब से। तो यहाँ पर आ गई थी मैं और पूजा करने के लिए। वैसे भी घर के काम तो हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे पूजा कर रही थी मैं। तो रिसू से मैंने कहा थोड़ा सा बना दे। रिसू ना फ़ोन ले करके फटाफट से अपना खेलने लग जाता है इसमें गेम। तो इसने जल्दी जल्दी से थोड़ा सा बनाया। तो उसके बाद ना ये फिर खेलने लग गया था। इसने मुझे फ़ोन ही नहीं दिया। फिर छीना इससे मैंने। तो इसका फ़ोन काम नहीं कर रहा ना ज़्यादा, तो ये मेरा फ़ोन ले लेता है थोड़ी थोड़ी देर में। तो पूजा करके आ गई थी मैं। ऊपर भी मैंने दिया बाती कर दी थी। तो अब मैं यहाँ पर आ गई थी। अब मैं इस पे यहाँ पे रख देती हूँ किचन में। सुबह शाम यहाँ पर भी जला देती हूँ तो अच्छा लगता है। तो घर में सुख शांति का माहौल रहता है। पूजा पाठ करो तो ना मन को सुकून मिलता है। तो अब आ गई थी फिर मैं नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में मैंने कल रात को कल मैंने शाम के टाइम पे ना, सुबह वहाँ घर में पूरी खाई थी। तो शाम को मैंने कहा चलो आज त्यौहार भी था तो वो बना लेते हैं। मैंने कहा थोड़ा मंदिर में भी भोग लगा दूँगी, पूरी बना लेते हैं। रिसू से बोला तो रिसू बोलेगा नहीं मम्मी। मैंने कहा क्या बनाऊँ फिर? कहने लगा वो जो आलू भरते हैं। मैंने कहा चल आलू वाली कचौरी बना लेते हैं। फिर तो इसमें ना आटे में आलू सब कुछ मिक्स करके मैंने गूँदा तो सही ना। ये ना थोड़ा सा ना गीला हो गया मुझसे। तो गीला हो गया तो शाम को फिर ज़्यादा हमने खाया ही नहीं था। एक एक ही खाया, बस खाया नहीं तो आटा सब बच ही गया था ये। तो मैंने कहा चलो सुबह को ही खाएंगे फिर, क्योंकि दिन के टाइम पे ना भूख लगी थी। वहाँ 11 बजे खाया था घर में। तो फिर दिन के टाइम पे 3 बजे के टाइम पे भूख लगी थी, तो मैंने 2-3 मैगी बना ली थी। तो पेट भर रखा था तो ये फिर खाया ही नहीं हमने, एक एक ही खाया। मैंने कहा चलो रख देते हैं। तो रख दिया था तो ये गीला गीला सा लग रहा था। तो हाथ में पलथन लगा करके ना, आटा होता है जो, उसे लगा करके, तो मैंने कहा हाथ में ही करती हूँ इसे, और क्योंकि चकले में ना गीला हो जाएगा। तो इसीलिए हाथ में बना रही थी। बने तो बड़े अच्छे थे फुल्के फुल्के से, लेकिन थोड़ा ना गीला हो गया था। क्या होता है कभी कभी ना गलतियाँ हो जाती हैं, आखिर इंसान है हम भी, तो गलतियाँ तो सब सही होती है। तो इसीलिए थोड़ा सा गीला होने के कारण ना बिल नहीं रहा था। तो सब मैंने फिर हाथ में ही बनाए सारे। तो यहाँ पे बन के हो गए थे तैयार। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, हाथ से भी बने हैं। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो नाश्ता पानी कर लिया था हमने। उसके बाद मैंने किचन की सफाई भी कर दी थी। तेल रखा है कढ़ाई में, इसको मैं बाद में ही खाली करूँगी, ठंडी हो जाएगी तो तब धोऊँगी खाली करके। और बर्तन भी धो दिए थे। अब मैं यहाँ पर आ गई थी। कपड़े तो मैंने सवेरे ना धो दिए थे, पर वो मैंने बाहर की माला निकालती ना गेट की, वो भिगोने डाल रखी है। तो मैंने कहा इनको भी ना निकाल करके भिगो देती हूँ। तो इनको धो दूँगी, तो धो धा करके ना रख दो, सही रहता है फिर। मैंने कहा इनको भी निकाल ही देती हूँ, क्या करना है, लगा के इतने दिन हो गए। तो अब यहाँ पर इन्हें भी निकाल लूँगी। मैंने गीट पाड़ रखी थी ना, गीट पाड़ी तो एक कोई कोई टाइट एकदम से हम बात तो देते ना उस समय, फिर बाद में निकालने में परेशानी। तो इतना टाइट हो गया था ना ये गीट, ये वाली खुली नहीं। फिर मैंने इसको तोड़ ही दिया। फिर तोड़ करके ना फिर बाद ही इसमें दोबारा से गांठ लगाई फिर से, तब जाके सही हुआ है। कभी कभी जल्दीबाजी में ऐसे काम जब करने होते ना, तो उस समय तो कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में जब कोई चीज़ निकालनी होती है ना, तब तो परेशानी होती है। तो फिर मैंने कहा इनको भी ना थोड़ी देर भिगो देती हूँ। भीग जाएंगे तो साफ़ ही हैं वैसे, तो भिगाने वाले तो ऐसे है नहीं। तो पर धो देती हूँ इनको भी, धो धा करके रख दूँगी। फिर खिड़की के रह जाएंगे, खिड़की वाले मैं बाद में कल को धोऊँगी, कल को निकालूँगी, क्योंकि कपड़े मैंने सुबह धो दिए थे ना, तो थोड़ा सा ये रह गए थे। तो अब मैंने कहा चलो उसको भी धोने डाल देते हैं। तो धोने के डाले थे। तो यहाँ पे देखिए गमले मैंने ये वाले यहाँ पे रख दिए हैं ऊपर, और ये वाले बाहर से रख दिए, दोनों यहाँ पर, एक इधर एक उधर।
तो क्योंकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा वो काई जैसा भी हो रखा था, वो साफ़ ही नहीं हुआ। इतना करा आज मैंने ना, इतना घिसा, उससे ना मेरे एक तो मेरे पैर से इधर से उधर बैठा जाता नहीं है, तो इतनी मुश्किल से थोड़ा थोड़ा ही निकला, वो काला काला जैसा हो गया, तो निकल ही नहीं रहा था। तो वहाँ पर से मैंने ना हटा ही दिए गमले। ऊपर से मच्छर जैसे इतने आ जा रहे थे ना, पानी पानी हो जा रहा था वहाँ पर, तो रुक जा रहा था। तो फिर मैंने चलो वहाँ पे रख देती हूँ, उनको ऊपर ही रख दिया, उनको दोनों बाहर रख दिया। तो अब खुला खुला सा सही हो गया वहाँ पे, साफ साफ सा। तो अब नहीं लग रहे थे इतने ज़्यादा, नहीं तो वहाँ पे गमले रखने की वजह से ना, वहाँ पे पानी भी है, तो उसकी वजह से मच्छर जैसे भी आ रहे थे। तो आज मैंने सब चेंज कर दिया, उधर रख दी बाहर, वो अंदर। तो अब यहाँ पर आ गई थी मैं अब कपड़े धोने के लिए। तो मैंने कहा चलो काम कर लेते हैं। हम औरतों की यही छोटी सी दुनिया होती है ना, जहाँ खुशी भी होती है, सुकून भी होता है, काम भी होते हैं ढेरों घर के, औरतों के सभी के होते हैं, सुबह से शाम तक। जो घर में हाउसवाइफ हैं उनके भी होते हैं, जो बाहर जॉब करते हैं वो भी अपना घर का काम करके ही जाते हैं। तो काम तो हमेशा करना ही पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बैठे बैठे ना, मेरा पैर इधर से उधर नहीं हो रहा था। वैसे तो दर्द ठीक है, पर बैठने में ना थोड़ा सा इधर से उधर नहीं बैठा जाता। तो फिर मैं खड़ी हो गई थी, यहाँ पे खड़े होके कर रही थी थोड़ा सा। तो फिर उसके बाद धो लिए थे, फिर उनको ना मैंने मशीन में डाल दिया। मैंने कहा थोड़ा सा ना घुमा देती हूँ, मशीन सूख जाएंगे ना हल्का सा, फिर उनको निकाल के भी यहाँ पर डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं सुखाऊंगी, मतलब थोड़ा सा, बाकी सूख ही जाते हैं। यहाँ पे धूप आ जाती है अच्छी सी, पर आदत जैसी बन गई सुखाने की ना, उसमें सुखाओ तो फिर डाल दो। तो धोती नहीं, उसमें धोने वाला क्या है ना, धो तो बाहर से ना पानी का, सर्फ का ना गाजी गाज जैसा हो जाता है, तो इसीलिए धोती अंदर ही बाथरूम में ही हूँ, वहाँ सुखा देती हूँ। तो कपड़े थोड़ा ही थे, ज़्यादा नहीं थे, इतने ही थे। तो मैंने कहा ये भी सूख गए थे, थोड़ा सा घुमाया, फिर निकाल के ले आई थी। मैंने कहा डाल देती हूँ, सूख ही जाएंगे। थोड़ा पानी यहाँ पे, नहीं तो बरामदे में ना पानी पानी जैसा हो जाता, तो फिर वाइपर मारो सब गीला हो जाता है। पायदान बिछा रखे ना वहाँ पे डोरमेट, तो ख़राब हो जाते हैं, फिर गीले हो जाते हैं, तो इसीलिए सुखाना सही रहता है। तो यहाँ पे इसके जूते भी धो दिए थे, जूते धो धो मेरे लगा था, मैं जो धो ही देती। अब जब नहाने गई थी तो धो दिए थे। अब यहाँ पे ना गमले हटा दिए, तो खाली खाली सा सही लग रहा, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं छोटे छोटे से ना, कि मेढक जैसा आ रखा था एक यहाँ पे, पहाड़ से आ जाते हैं ना, गमलों के पीछे छुप जाते हैं तो इसीलिए अब मैंने ऐसा चेंज किया, अब सही लग रहा है। तो अब मैंने कपड़े भी धो लिए थे सारे, यहाँ पे डाल दिए हैं, सब सूख जाएंगे थोड़ी देर में। धूप आने ही लग गई है, अब आ जाएगी। तो अब चलते हैं अंदर को, थोड़ा सा कुछ काम कर लेते हैं और देख लेती हूँ काम को। ये दोस्तों अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए। मुझे चाय का मन लग जाता है 4 बजे। बिस्तर से उठते ही, सोई तो नहीं थी वैसे, मैं कभी कभी सोती हूँ, कभी नहीं भी सोती हूँ। कभी जैसे सोने को जाओ ना, तो कभी खुजली होने लग जाती है मुझे, मेरी नींद उड़ जाती है। कभी सोने को जाओ, नींद जैसी आती है, तो थोड़ा सा आँख लगी तो ये फ़ोन आ गया या ऐसे ही हो जाता था, तो फिर नींद ही नहीं आती है। तो आज भी ऐसे ही फ़ोन आ गया था, तो फिर मुझे ना नींद ही नहीं आई। उसके बाद ऐसी थोड़ी देर तक फ़ोन देख रही थी, ब्लॉग देख रही थी ऐसी। उसके बाद मेरे को ना चाय का मन लग गया। अब मैं चाय बनाना ही, और साथ में लग रही भूख मुझे। आज मुझे ना इतनी भूख लगी, पता नहीं क्यों। दिन में भी खाना 12:30 बजे तक खा लिया था, और फिर अभी फिर भूख लग रही है। 3 बजे से मुझे भूख लग रही थी थोड़ी तेज की। तो मैंने क्या खाओ, थोड़ा सा चिप्स रखे मैंने कहा वही भूनती हूँ, थोड़ा सा फ्राई करती हूँ चाय के साथ। तो चाय मेरी बन रही है, तो तेल भी मेरा गर्म हो गया है, तल लेती हूँ फटाफट से चिप्स। तो यहाँ पर मेरी चाय भी उबाल आ गई थी। चाय का ना अम्बल लग जाता है घर में ना, मैं ही हुई चाय पीने वाली। जैसे कई जने होते हैं ना, आलस जैसा आ जाता है तो बनाते नहीं, पर मुझे चाय बनाने में कोई आलस नहीं आता। मैं सुबह शाम ना अपने लिए चाय बना के ज़रूर पी लेती हूँ। और आजकल तो ठंडे का दिन है ना, 3:30 बजे के टाइम पे ना अम्बल जैसा लग जाता है मुझे चाय पीने का। तो फिर मैंने अपने लिए बना ली थी। तो यहाँ पे भूख लग रही थी थोड़ा सा, आज मुझे ना भूख लग रही पता नहीं क्यों। तो रिस्सू को भी चिप्स तल के दे दी थी, थोड़ा सा मैंने भी तल लिए थे। तो दोस्तों आप सब भी पी लीजिए चाय चिप्स के साथ, तो मज़ा आता है खाने में ना। कुरकुरे से टीवी लगा रखी है यहाँ पे मैंने। तो मैंने कहा चलो टीवी भी देखते हैं। और थोड़ी देर ना पंखा भी चलाया है मैंने। मैं दिन भर मतलब पंखा नहीं खोलती, ठंडा रहता है कमरे में अंदर ना। तो अभी थोड़ी देर खोलती हूँ शाम के टाइम में, हल्के में, बिल्कुल तेज़ तो नहीं चलता है पंखा, खैर हल्के में। तो यहाँ पे अब फिर मैं आ गई थी। मैंने चाय पीने के बाद बर्तन सारे धो दिए थे। मैंने कहा अब कपड़े उठा लेती, क्योंकि बगल में धान मड़ाई हो रही ना 2-3 जगह पीछे से ही। तो वैसे यहाँ पर तो नहीं आ रखा, पर उसका उड़ करके आ जाता है ना धूसा जैसा, भूसा, हाँ, उड़ करके आ जाता है। तो काले ऐसे कपड़ों में ना चिपक जैसा जाता है। वैसे यहाँ पर तो नहीं आ रखा, पीछे के साइड आ रखा। पीछे की खिड़की मैंने बंद कर दी थी उसी वक्त। 2 जगह 3 जगह हो रही वहाँ पे। तो इसीलिए अब मैंने कहा चलो कपड़े भी उठा देती हूँ। कब से कपड़े टंगे हुए हैं, सूख ही गए थे कपड़े। फिर मैं ऊपर रख देती हूँ इसको, स्टैंड को उठा करके ना 1 बजे के टाइम पे। तो फिर बाद में शाम के टाइम पे ही उठाती हूँ कपड़े।
दिए धो रखे, दिए थोड़ा सा रात को जलाए थे ना, तो धो धा के रख दिए यहाँ पे मैंने, कभी यूज़ में आ जाते हैं ना काम में। तो यहाँ पे अब इसको मैंने यहाँ इधर डाल दिया है, कुर्सी उधर को कर दी थी, खुला खुला थोड़ा नहीं तो भरा भरा जैसा हो जाता है यहाँ पे। तो अब कपड़ों की तह कर लेती हूँ मैं अंदर ले जा कर के। तो दोस्तों अभी टाइम था 6:30 बजे का, पूजा पाठ दिया बाती मेरी हो गई थी। तो अब मैं यहाँ पे खाना बनाने लग गई थी, उनका खाना बना लेती हूँ, टाइम से बना देती हूँ ना। तो ब्लॉग को भी यहीं पर तक रखते हैं, कल को मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।